नमस्कार दोस्तों, रविवार स्वागत बा 365 डे चैलेंज में। एंड प्रतिदिन हमने 5 क्वेश्चन करी ले जो बोर्ड एग्जाम 2027 से संबंधित मैट्रिक में पूछ ली। कंफर्म क्वेश्चन जो बहुत पूछ लेगा ना, जान लीजिए जो सबसे पहले 5 क्वेश्चन का जवाब देता है ना, वो बताता है स्टार ऑफ द डे, यानी स्टार हमारे स्टार कल के स्टार है। जो फिजिक्स का क्वेश्चन था उसके अनु कुमारी है मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, अभिषेक 2 है मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, स्वर्णा सुमन है मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। और आप भी ना पॉलिटिकल साइंस के 5 क्वेश्चन के पहले जवाब देकर बन सकते हैं स्टार ऑफ द डे। तो तैयार बारी ना, तैयार बारी। हाँ, आज हम करम पॉलिटिकल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछे के पूर्ण संभावना बा। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बा, छोड़िए मत, छोड़ला तो बोर्ड में गिरला। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 99% बच्चे फेल हो जाते हैं, तो तू ना फेल होगा ना होगा ना, जवाब देगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बा, सत्ता की सरदारी लोकतंत्र की आत्मा क्यों मानी जाती है? अरे एक को खूब पूछला, प्रेम कर ले बा, एक से सेटर बिल्कुल प्रेम करके बैठल बा। 15 में, 18 में, 20 में और 22 में। सही है सर। चल, ऑप्शन ए, इससे केवल सरकार मजबूत होती है। बी, इससे जनता को अधिकार मिलता है। सी, इससे सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व मिलता है। डी, इससे चुनाव आसान हो जाता है। मुश्किल है ना, बहुत लोग फेल हो जाते। तू मत फेल हो गया, जवाब दिया, लाइक को ठोक दिया, लाइक छोड़ दो वाला, वीडियो में लाइक कर मत छोड़िया। चलिए बी, निम्न से कौन सत्ता की सरदारी का रूप नहीं है? अरे यही से खूब प्रेम बा हो, खूब प्रेम। कब पूछला? 17 में, 20 में, 24 में। अब बच्चा खूब फेल होता लेंगे, बार बार जवाब न दे, तू देगा ना कि ना देगा? हाँ, दे दिया जवाब। ए, सरकार के 3 अंग। बी, आरक्षण व्यवस्था। सी, क्यूरेटोपति। और डी, गठबंधन सरकार। सही आंसर पता बा? जरूर पता हुई ना। ज्यादा बच्चा फेल होकर तू फेल ना हुआ, आंसर कमेंट करा, लाइक ठोक दा लाइक। चलो तीसरा क्वेश्चन तेरा सामने बा। सर, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? 18 में पूछ लग, 23 में पूछ लग, 2 साल पूछते लेगा। हाँ, आगे भी पूछी, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बा हो, छोड़ी मत। चलिए ए, समाज को जोड़ने की प्रक्रिया। बी, समाज में विभिन्न समूहों का विभाजन। सी, आर्थिक विकास की प्रक्रिया। डी, राजनीतिक दलों का निर्माण। तेरा पता बनना सही आंसर। आंसर दिया, साथ में लाइक को ठोक दिया, छोड़िए मत। चलिए, श्रीलंका में सिंहली को राजभाषा कब घोषित किया? 19 में पूछला। अरे खूब बच्चा फेल हो गया, ज्यादातर बच्चा के जवाब ही ना पता लग। तेरा पता बा तो दिया जरूर। ए, 1948, बी, 1956, सी, 1960 और डी, 1972। आंसर जल्दी कमेंट करा। स्टार ऑफ द डे बने के ना, और लाइक को ठोक दिया भाई, लाइक मत छोड़िया। ए, लाइक ना करला तू। चला, बेल्जियम में किस समुदाय के लोग अधिक संख्या में हैं? 2019 से पूछला। खूब फेल हो गया, अपना देश से संबंधित नहीं बा, वो खूब फेल हो जाले लोग। तू ना फेल होगा तो आंसर देगा ना, दिया कमेंट में जरूर दिया। ए, जर्मन। बी, फ्रेंच। सी, डच और डी, सिंहली। 5 क्वेश्चन हो गए। अब हमने क्या करम? अब हमने 5 क्वेश्चन के आंसर जाना। हाँ, आज देखा बिहारी वाली, जब ने तोड़म ना तबले छोड़म ना, छोड़िए मत वीडियो बीच में। चलिए पहला क्वेश्चन के आंसर। पहला क्वेश्चन था कि सत्ता की सरदारी लोकतंत्र की आत्मा क्यों मानी जाती है? तो याद रखिएगा, सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व मिलता था। यह सही है आंसर। इससे चाहे गरीब हो, चाहे धनी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबको प्रतिनिधित्व मिलता है और सबको लगता है कि मेरा देश है, ये यहां हम रहते हैं। और इससे क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है। इसीलिए इसे लोकतंत्र का आत्मा कहा गया। किसको? सत्ता की सरदारी को। क्वेश्चन बन जाए कि सत्ता की सरदारी को लोकतंत्र का आत्मा क्यों कहा गया? क्योंकि इससे सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है, और सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है, इसलिए लोकतंत्र को क्या कहा गया था? सत्ता की आत्मा। याद रखिए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बाहू। चलिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न कौन सी सत्ता की सरदारी का रूप नहीं है? तो सही आंसर क्या हुई? सही आंसर हुई क्यूरेटोपति। नहीं खे, सरकार के 3 अंग है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि सरकार के 3 अंग कौन कौन है? तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। याद रखिएगा। उसके बाद और कैसे बांटा जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इसमें भी 3 ही अंग है। आरक्षण व्यवस्था, इसमें भी आरक्षण देकर सभी लोगों को सम्मिलित किया जाता है। गठबंधन की सरकार में 2-3 पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, तो सब है क्यूरेटोपति है, जो ऐसा कोई आंसर नहीं होता है। खूब पूछ लेगा, अब फिर पूछ ली। चलिए अगला क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? 2018 में पूछलक, 2023 में पूछलक ना। चलिए ए, समाज को जोड़ने की प्रक्रिया, समाज में विभिन्न समूहों का विभाजन, आर्थिक विकास की क्रिया, राजनीतिक दलों का निर्माण। सही आंसर क्या हुई? सही आंसर हुई समाज के विभिन्न समूहों का विभाजन। सामाजिक विभाजन में लोग बढ़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इससे क्या होता है? समाज विकृत होने लगता है, यानी समाज बंटने लगता है। सभी को लगता है कि मेरा धर्म अच्छा है, मेरी जाति अच्छी है, और इससे एक दूसरे से घृणा भाव पैदा हो जाता है ना। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, सिंहली
श्रीलंका में सिंहली को राजभाषा कब घोषित किया गया? सही आंसर हो एकर 1956 में सिंहली ओनली एक पारित किया गया जिसमें सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया। इससे क्या हुआ? तमिलों में असंतोष हो गया और वहीं से ये जारी है सिंहली और तमिल के बीच। और इसी कारण श्रीलंका जो है बहुत पीछे चला गया। पता हुआ तो सही हो। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन था, बेल्जियम में किस समुदाय के लोग अधिक संख्या में रहते हैं? 19 में पूछ लेगा ना। ए जर्मन, बी फ्रेंच, सी डच, डी सिंहली। तो सही आंसर क्या होगा? डच। डच जो है 59% लोग डच रहते हैं, बाद बाकी फ्रेंच लगभग 40 से 41% के आसपास रहते हैं। सबसे ज्यादा संख्या पूछा तो डच हो गया, कम पूछा तो फ्रेंच हो जाता। और लेकिन बेल्जियम सरकार ने दोनों भाषाओं के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया है, बराबर बराबर सत्ता को बांट दिया, इससे वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है ना। हमारा उम्मीद बा तो पांचों क्वेश्चन के जरूर जवाब दिले होगा, ना दिले वाला तो दे दो स्टार ऑफ द डे बने के माना। और वही लिखा है वीडियो को लाइक कर दिया, वीडियो को लाइक तो ही कम कर ला, चैनल के सब्सक्राइब कर ला।